हम नहीं मानते वो सब आठक पाठक को। सरकार ने है वो एगो ब्यूरोक्रेट्स है। बात करते हैं तो आठक हो चाहे पाठक, उससे हमरा क्या मतलब है। मंत्रालय के मालिक कौन होते हैं? मंत्रालय के मालिक मंत्री होते हैं। हैं? माने अपर मुख्य सचिव और ढापर मुख्य सचिव, ये सब कुछ होते हैं। हमको मंत्रालय मिलेगा तो मंत्री हम रहेंगे, मंत्री हमारे एसीएस रहेगा। के पाठक है तो आप ये मत भूलिए कि आप माने जनता से ऊपर नहीं है। जो लंबे रेस का घोड़ा होता है, चाबुक उसी के पीठ पर पड़ता है। बात समझिए। अब गदहवा के पीठ पर चाबुक मारे जाएगा आदमी, अब एनर्जी बर्बाद करेगा। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है उनको अब गन्ना विभाग का पदभार दिया गया, तो क्या लगता है वो रहेंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे? प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग के मंत्री पद से अब हटा दिया गया है। आखिर क्यों हटाया गया है? और अब जो मंत्री विभाग दिया गया है वो गन्ना उद्योग का मंत्री विभाग दिया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर काफी अच्छे से शिक्षा विभाग चला रहे थे। आखिर क्या माजरा है? इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों उन्हें तत्कालीन हटा दिया गया? नहीं, हो सकता है यह ऊपरी कमेटी का निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया होगा। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग में रह करके तमाम वैकेंसीज उन्होंने शिक्षा विभाग के जरिए लाए और लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया और रोजगार दिया भी, ऐतिहासिक कार्य किया उन्होंने। अब उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी सोचे कि चलो भाई, यहाँ पे रह करके इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है तो चलो गन्ना विभाग देते हैं इनको। क्योंकि बहुत सारा तेजस्वी जी का एक आपने देखा होगा जनसभा के दौरान उन्होंने कहा भी है कि जो मोतिहारी का जो चीनी मिल है या तमाम जो चीनी मिल है उसको बहुत जल्दी खोला जाएगा, जिससे यहाँ पे व्यापार का साधन और उपलब्ध हो पाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी प्रभार दिया गया होगा ताकि उधर भी वो इतने ही पुरजोर तरीके से काम करें और बिहार को विकास के पथ पे अग्रसर करें। नहीं, हटाना कहीं ना कहीं के पाठक का भी बीच में नाम आ रहा। के पाठक छुट्टी पे चल गए थे और उनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जी पद से हटा दिए शिक्षा मंत्री। ना 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 ना, किसी को खुश किसी को नाराज करने के लिए सब नहीं होता है। ये सब जो है सिर्फ बातें चलती है। ये मीडिया के लिए बातें उचित रहती है, बाकी सरकार के लिए ये सब बातें उचित नहीं रहती है। चंद्रशेखर जी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का हम बड़ा सम्मान करते, सब लोग सम्मान करते हैं। एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो अपनी विद्वता का यूज उन्होंने शिक्षा विभाग में तो किया ही। अब उनकी विद्वता जो है वो गन्ना विभाग को भी हाथ लगे और गन्ना विभाग को भी एक अच्छे स्तर तक लेकर के जाए वो। इसीलिए हमें ऐसा लगता है शायद इसी उद्देश्य से उनको यहाँ से वहाँ भेजा गया है। कुछ वजह तो होगी। नहीं, वजह बस यही एक अच्छे विभाग चला रहे थे वो। हाँ, तो जैसे इधर अच्छे तरीके से विभाग चलाए तो अच्छे तरीके से विभाग चलाए, तो हमें ऐसा लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको गन्ना उद्योग विभाग दिया गया ताकि वो गन्ना का जो मिल वगैरह जो है ना, चीनी मिल, तो उसका भी बहुत बेहतरीन ढंग से विकास करेंगे। और उससे प्रोफेसर को गन्ना विभाग दिया जाता है और जबकि शिक्षा विभाग इतना अच्छा चला रहे थे, कुछ तो वजह होगी बीच में। देखिए, पढ़े लिखे लोग ही रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। आप इतना जानिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हैं वो यहाँ जिस प्रकार से अपनी विद्वता का यूज किए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि वहाँ भी जिस प्रकार से आज चीनी मिल बंद पड़ गया, गन्ना के जो किसान हैं हमारे, जो खेतों में सोना के रूप में, माने एक उनका सपना होता है कि सोना के रूप में हम गन्ना को बो रहे हैं, रोप रहे हैं, और बाद में क्या होता है, गन्ना का समर्थन मूल्य जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। सरकार की अनदेखी का ये हालत होता है कि गन्ना को बिल्कुल माने कूड़ा के भाव में अंततः किसानों को बेचना पड़ता है। तो अब जो है ये गन्ना विभाग में जाएंगे, वहाँ भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। जो चीनी मिल जो है उसका ये कायाकल्प करेंगे और कायाकल्प करके और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसरित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि गन्ना विभाग को भी अब जरूरत पड़ी
प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की, और तब शायद इसीलिए उनको वहां पे भेजा गया। तो ये अपर मुख्य सचिव का नाम सामने आ रहा है कि वो छुट्टी पे थे, फिर नीतीश कुमार कौन अपर मुख्य सचिव? के पाठक। अरे ये आठक पाठक के फेरा में तो सारा चीज लोग सरकार को पूरा माने मीडिया में अथी से रखते हैं। आठक पाठक की कुछ बात नहीं है, ये बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब का ये म्यूचुअल निर्णय है, म्यूचुअल डिसीजन है, और जिसके वजह से ऐसा हुआ है। इसमें कोई इसमें कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। नहीं, बात है। क्या हुआ था कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक शिक्षा मंत्री का बात नहीं मानते थे। तो वो सरकार ने है, वो एगो ब्यूरोक्रेट्स है, बात करते हैं। तो आठक हो चाहे पाठक, उससे हमरा क्या मतलब है? यहाँ मंत्री ने चलाता है, उन्हीं के चलते हटाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता है? हमको पता है, मैंने हमरे नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आठक पाठक जो है वो ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया चीज है, बढ़िया काम करें, अच्छी बात है। लेकिन एक मंत्रालय जो होता है, मंत्रालय के मालिक कौन होते हैं? मंत्रालय के मालिक मंत्री होते हैं, हैं? ये माने अपर मुख्य सचिव और ढापर मुख्य सचिव, ये सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। हमको मंत्रालय मिलेगा तो मंत्री हम रहेंगे, मंत्री हमारे एसीएस रहेगा, मंत्री तो हम ना रहेंगे फिर जी। तो ये सब जो है ढकोसला है। आओ ठीक है, बढ़िया काम कुछ कुछ किया है। कौन पाठक बोले आप? के पाठक बढ़िया काम कुछ कुछ किया है उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं वो खाली उनके मन से हो रहा है। इसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों मतलब आपस में उनका बात ये नहीं मानते थे, इनका बात वो नहीं मानते थे। तो ये तो बुड़बका ही न है, हैं? आप ठीक है, आप एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तो आपके मालिक मंत्री न हुए? आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स हैं तो जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो ना मालिक हुए जी, हैं? सबका मालिक कौन? जनता। तो जनता जिसको चुन के भेजेंगे वो ना जैसे माने जैसे मालिक होंगे ब्यूरोक्रेट्स के। ये सब चीज अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनको एसीएस रहना ही नहीं चाहिए। फिर इसका मतलब कि पढ़े लिखे आदमी नहीं है। अरे संविधान में तो लिखा हुआ है साफ साफ कि देश का मालिक कौन होगा? देश का मालिक हमारे जनता होंगे, और देश को किनके जैसे निर्णय के बाद चलाया जाएगा, किनके निर्णय से देश चलेगी? तो जनता जिनको चुन करके भेजेंगे सदन में, चाहे वो जैसे विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, या तमाम जो सभाएं हैं, जिनको सदन में जनता भेजेगी, उनके निर्णय से, उनके विचार से देश में कानून बनेगी और तब देश चलेगा। ये जो आठक पाठक जी जो कौन पाठक बोले जी, हम भुला जाते हैं नाम, के पाठक हैं, तो आप ये मत भूलिए कि आप माने जनता से ऊपर नहीं है, ठीक है? जनता सर्वोपरि है, और जनता चुन करके भेजी थी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को, और जनता के द्वारा चुने गए वो जनप्रतिनिधि हैं, तब जाकर के उनको मंत्री बनाया गया। और उसी मंत्रालय के तहत आप एसीएस हैं, आप एक मामूली से आप एक पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारी हैं, सम्मान करते हैं आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा पुल्टा शुरू हो जाइए, ये सब कोई बात नहीं है। ये जो उनका जो गन्ना विभाग में भेजना, ये माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का निर्णय था। जो उनका बात नहीं मानता उनको मंत्री पद से हटवा देता है नीतीश कुमार से का। तो हटाइए ना, तो वो तो अपने ही कुछ दिन में हटे वाला है। वो तो खुद औसन तो नीतीश कुमार बात मानते हैं उनकर, तो समूचे पूरा दुनिया बात मानने लगेगा उससे, कहिएगा वो औसन कुछ नहीं है। हम नहीं मानते वो सब आठक पाठक को। आठक पाठक अपन घरे रहिए, हम वो सब न मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम कल मानेंगे? उनकी इतनी पावर है कि मंत्री जी को हटवा दिए। हाँ, उनकी पावर का है जो हम अपने पावरफुल आदमी हैं, हमरा ज्यादा पावरफुल कौन है? हम अपने पावर में रहते हैं। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा मंत्री, फिर भी हटा दिए क्यों जी? जैसे अच्छा काम कर रहे थे, जो लंबे रेस का घोड़ा होता है, चाबुक उसी के पीठ पर पड़ता है, बात समझिए। अब गदहवा के पीठ पर चाबुक मारे जाएगा आदमी, अब एनर्जी बर्बाद करेगा? तो चंद्रशेखर जी पे बहुत भरोसा है। चंद्रशेखर जी शिक्षा विभाग में रहे, बढ़िया काम किए, इसीलिए चंद्रशेखर जी को गन्ना विभाग में भेजा गया, क्योंकि गन्ना विभाग जो है वो बहुत अभी जर्जर स्थिति में है। तो इसीलिए भेजा गया ताकि जो तमाम जो चीनी मिल है या गन्ना उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। अच्छा, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है उनको अब गन्ना विभाग का पदभार दिया गया, तो क्या लगता है वो रहेंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे?
ये तो उनका निर्णय होना चाहिए, हाँ। क्योंकि इस पे तो कुछ बोलना ये हमारा ये जल्दीबाजी होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें लगता है कि रहना चाहिए, वहाँ भी अपना जलवा दिखाइए, वहाँ भी अपना जलवा दिखाइए, वहाँ भी गर्दा उड़ाइए, पूरा चीनी मिल चालू करवा दीजिए, बिहार को खूब आगे बढ़ाइए, हैं? खूब आगे बढ़ाइए। अब जैसे भाजपा नियन थोड़े कि मने खाली धर्म के नाम पर कुकर्म कीजिएगा, हैं? खाली भाजपा का काम होता है। अभी हम वो गाना गाए हैं संतोष ऋण ऑफिशियल पर, सब भाजपाइयन के दिमाग हिलल है, दिमाग के नस के बत्ती सब खुल गया है भाजपा के। भाजपा किया है ना धर्म के नाम पर काम, जाके सुनिएगा। चलिए, तो ये संतोष रेणु यादव हैं और साफ कर दिए हैं कि हम किसी एक के पाठक को नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से काम शिक्षा मंत्री पहले जो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो पहले शिक्षा विभाग में जिस तरह से काम कर रहे थे, आगे भी वही गन्ना उद्योग विभाग में भी अच्छा काम करें। धन्यवाद दे रहे हैं। बहरहाल जानबूझकर हटाया गया या क्या कुछ सच सामने आती है वो आपको हम बताते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।